जजवारा में छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण दब बोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। केस काल एक बड़े खबर जहां पुल ले एक कार नीचे गिर गई से यह हादसा में महिला समेत 2 लोगन के मौत हो गई, 3 लोगन गंभीर रूप ले घायल है। कार सवार बेंगलुरु ले प्रयागराज जात रही बोरगांव कना बिहनिया ये हादसा हुआ। तो ये बड़े खबर है केस काल ले जहां पुल ले नीचे कार गिर गई। हादसा में महिला समेत 2 लोगन के मौत हो गई, 3 लोगन गंभीर रूप ले घायल हैं। कार सवार बेंगलुरु ले प्रयागराज जात रही ने बोरगांव कना आज बिहनिया ये हादसा हुआ। गरिया बंद खबर है जी हाँ, तेज रफ्तार कहर देखे पर मिलिस। यहाँ बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा में 15 लोगन घायल हो गए। यह हादसा में 9 लोगन के हालत गंभीर बताए जाते। गंभीर घायल मतलब रायपुर रेफर करे गए हैं। ये बताया जाते कि छठी कार्यक्रम ले ये पूरा परिवार लौटत रही से तभी यह हादसा हो गई। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं। गरिया बंदले जहां एक भीषण सड़क हादसा हुए। हादसा में 15 लोगन घायल हो गए हैं, 9 के हालत गंभीर है। ट्रेनिंग जगह सर जगह ट्रेनिंग जगह वहाँ पर फुल ट्रेनिंग पड़ा। गाड़ी मोड़ पाए, मोड़त भले मोड़ पाए सर, कंट्रोल करत भले कर सका सर, मोड़ नहीं पाया सर, जगह सल्टे सर गिन नहीं पाया सर कितना आदमी था। उधर 15-20 आदमी रहते, 15-20 आदमी था, ज्यादा नहीं था सर। गाड़ी पलटी है बोल रहे हैं वहाँ पे कस नाले के पास। तो उसमें 15 से 20 लोग अभी इंजर्ड हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उसमें से जो क्रिटिकल है उनको भेजने की तैयारी हो रही है। ये 3-4 लोग गंभीर हैं, उनमें से जो अभी प्राइमरी देके प्राथमिक उपचार करके भेजने का तैयारी कर रहे हैं। खबर भिलाई ले जहां 20 लाख के धोखाधड़ी के आरोपी गिरफ्तार हुए। प्रो ट्रेड अकाउंट में खाता खुलवाए के नाम में ठगी हुए। तमिलनाडु के तिरुपुर ले ये मतलब गिरफ्तार करे गए हैं। आरोपी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में घलो धोखाधड़ी करे। तमिलनाडु में 55 लाख के धोखाधड़ी करे गए। आंध्र प्रदेश में घलो 60 करोड़ के धोखाधड़ी हुए। आरोपी कोनो अन्य केस में तिरुपुर जेल में बंद रही। तो ये बड़े खबर भिलाई ले धोखेबाज बन ऊपर सिकंजा कसे गए। 20 लाख के धोखाधड़ी के आरोपी गिरफ्तार हुए। प्रो ट्रेड अकाउंट में खाता खुलवाए के नाम ठगी करे रही। तमिलनाडु के तिरुपुर ले गिरफ्तार करे गए हैं। आरोपी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में घलो धोखाधड़ी करे है। तमिलनाडु में 55 लाख के धोखाधड़ी करे गए हैं। खबर बलरामपुर ले जहां IBC 24 के खबर के एक बड़े असर हुए। पहाड़ी कोरवा आश्रम में छात्रा के गर्भवती हुए के मामला में राजपुर पुलिस आरोपी युवक ने गिरफ्तार करे है। 10वीं के छात्र के गर्भवती हुए में चाइल्ड हेल्पलाइन में संज्ञान लीस। आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज करे पर पत्र लिखे गए। राजपुर के पहाड़ी कोरवा आश्रम के ये पूरा मामला है। तो ये बड़े खबर बलरामपुर ले IBC 24 के खबर के एक बड़े असर हुए हैं। बलरामपुर के जिगनिया में संचालित पहाड़ी कोरवा आश्रम में लइकामन के संग बर्बरता की तस्वीर आगुआईस। 5वीं में पढ़ने वाला 3 लइकामन एक संग बच्चा के माता पिता आश्रम में घुस के मारपीट करीस और लगभग 200 गांव उठक बैठक कराईस। घटना के वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन लेते हुए छात्रावास अधीक्षक और अन्य 2 लोगों ने गिरफ्तार कर ले। मामला में SDM कहीस की जांच में छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही पाई गई। वहीं आरोपी महिला और पुरुष शराब की नशा में घटना ला अंजाम दे रहे। बच्चों से जो मारपीट की घटना कारित किया गया है उसका नाम जो है मनोज कुमार नाम का एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी के द्वारा मारपीट किए जाने की घटना जो है सामने आई थी। छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही है इसमें और उसके द्वारा जो है वरिष्ठ अधिकारियों को इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी और न ही उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभावी कदम उठाया गया। तीनों बच्चों को करीब 200 बार आश्रम में उठा बैठक कर तथा उनके साथ में अभद्र गाली गलौज कर उनके साथ में छड़ी से मारपीट करना के संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज की। उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के विस्तार पर जिला प्रशासन कॉलेज प्रबंधन 40 एकड़ जमीन दे रही। कॉलेज प्रबंधन लगभग 24 एकड़ जमीन पर कॉलेज भवन हॉस्पिटल सहित अन्य बिल्डिंग के निर्माण कर रही। अन्य निर्माण काम पर शेष जमीन की पोजीशन जिला प्रशासन ले मांगे। प्रशासन ने 16 एकड़ जमीन कागज में आवंटित कर दी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन बाउंड्री वाल निर्माण पर जमीन के सीमांकन कराइस तो मौका में खाली 20 एकड़ जमीन ही मिले। बाकी के 16 एकड़ जमीन के अता पता नहीं है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन राजस्व विभाग पत्र लिख के
जमीन की नवा सिरा ले सीमांकन कर हैंड ओवर दिलाए के मांग करीस। वहीं एसडीएम के कहना है कि कॉलेज ला शासन ले स्वीकृत जमीन आवंटन की प्रक्रिया चलत है। मौका में कुछ जमीन ऊपर कब्जा है, जमीन आवंटन के बाद बेदखली की कार्रवाई करे जाए। जमीन में करीब करीब 18 से 20 एकड़ ज़मीन की मांग की गई है, जिससे कॉलेज की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो वो प्रक्रिया में है, बहुत जल्द उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी और हम फिर उसके बाद आगे बाउंड्री वॉल की प्रक्रिया वगैरह भी कर लेंगे। टीम गठित किया गया है और उन लोगों को और कई योजनाओं के लिए, जैसे नर्सिंग कॉलेज हो गया या और कई भी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट खोलने हैं, उनके लिए नवीन जगह चाहिए लगभग 18 एकड़ के आसपास। तो वो जगह भी चिन्हांकित करके उनको दिया जा रहा है। सर, पूर्व में जो आवंटित जमीन थी उसमें भी लगभग 15-16 एकड़ जमीन, उसका पृथक से बाद में सीमांकन किया जाएगा। पहले अभी जो नवीन प्रस्तावित है उनका सीमांकन किया जा रहा है। सरगुजा में स्कूली छात्र छात्रा मन डहर ले सलग स्टंट करे के मामला आगू आइस। कुछ दिन पहले शहर के सड़क में हाथ में शराब के बोतल लेके गाड़ी में स्टंट करे के वीडियो वायरल हो रही। जांच करे में पता चलिस कि ये बतौली आत्मानंद स्कूल के 12वीं की छात्र छात्रा हैं, जो फेयरवेल पार्टी के बाद सलग हुड़दंग मचात रही। ये मामला में शिक्षा विभाग 11 छात्र छात्रा मन निलंबित कर दे। वहीं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार चलाने वालों पर केस दर्ज करे है। कुछ बच्चों की जानकारी मिली है और वो हमारे आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। तो उस पर हमने जो है उनको निलंबन की कार्रवाई की है और उनके अभिभावकों से हम स्पष्टीकरण चाहे हैं। अगर स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं रहा तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो जो था वायरल हुआ था, जिसमें कि कुछ लड़के जो थे वो एक स्टंट कर रहे थे और गाड़ियों को जो है वो खतरनाक लापरवाही पूर्वक चला रहे थे। तो उसके संबंध में थाना मणिपुर में जो है वो घटना स्थल होना पाए जाने से थाना मणिपुर में अपराध की कायमी की गई है। उसमें कायमी करके उस नगरीय वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नारायणपुर में एक दरीफे नक्सली मन सुरक्षा बल निशाना बने। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के टीम सड़क सुरक्षा अभियान के तहत इलाका में निकले रही। तभी तोया मेटा और कावनार के जंगल के बीच लगाए गए आईडी की चपेट में एक जवान आ गई। घायल जवान की हालत खतरा ले बाहर बताए जाते। बेहतर इलाज पर जवान ला रायपुर एयरलिफ्ट करेंगे। सुरक्षा बल मन सर्च ऑपरेशन तेज कर दे। ऑपरेशन में डीआरजी कुछ टीम निकली हुई थी, तो खड़े मेटा से तोया मेटा की तरफ ऑपरेशन में जब टीम निकली थी तब नक्सलियों ने घात लगाकर एक आईडी प्लान किया था और आईडी को ब्लास्ट किया। उसके चपेट में हमारा एक जवान आरक्षक राकेश यादव, जो कि डीआरजी में कार्यरत है, वो घायल हुआ है और बेहतर इलाज के लिए हम उसे रायपुर एयरलिफ्ट कर रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में बलौदा बाजार आगजनी कांड मामला में सुनवाई हुई। आरोपी के पक्ष रखने वाला अधिवक्ता कोर्ट के आगू जेल में बंद आरोपी मन के पीरियड ऑफ डिटेक्शन ला आधार बनाइस। अधिवक्ता के मुताबिक सबो आरोपी 7 से 8 महीना ले जेल में बंद है। अभिवेचना के बाद चार्जशीट गलो दाखिल हो चुके हैं, जेकर स्थिति विचारण में बहुत बेरा लगे के संभावना है। सुनवाई के बेरा सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट के गलो हवाला देगी। हाईकोर्ट अब तक 165 आरोपी मन ला 25-25 हजार रुपया के बांड में जमानत दे है। अन्य 22 आरोपी मन पर सुनवाई बाकी है। 90 लोगों का जमानत हुई है और जितने साथी अभी कुछ गिने चुने जो साथी बचे हुए हैं उनका भी अन्य अन्य प्रकरण में बलौदाबाजार मामले पे ही रहा है, इसलिए उनका बचा हुआ है। कह सकते हैं 20 या 22 समथिंग 25,000 रुपये की बॉन्ड सिक्योरिटी रखा जा रहा है सबके नाम से और प्रत्येक अपराध क्रमांक के हिसाब से रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मनेन्द्रगढ़ के चनवारडी डांड पंचायत में सोनू सिंह उरांव और सोनू दीदी सरपंच निर्वाचित हुए हैं। सोनू देश के ऐसे पहले सरपंच जो किन्नर समुदाय ले आते। चुनाव जीते के बाद वो अपन समर्थक मन के संग मंदिर पहुंचे सो पूजा अर्चना करे। सो ही ये जीत के श्रेय सोनू मतदाता मला दे है। वो मन के कहना है कि जौन भी वादा वो मन करे हैं सब प्राथमिकता ले पूरा करे जाए। काफ़ी समय से मैं प्रयास कर रही थी कि मैं कुछ करना है, मुझे कुछ करना है और गांव के लिए करना ही है। तो फिर निर्णय बनाया कि मैं एक बार चुनाव लड़ती हूं और जो कार्यकाल नहीं हुआ है वो कार्यकाल को पूरा करना चाहती हूं।
छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत के तीसरा चरण पर 23 फरवरी के मतदान होना है। ये कर मतदान दल मल्ला मतदान सामग्री के संग रवाना करेगी। सीए दरी नारायणपुर के बूझमाड़ और अति संवेदनशील इलाका में घलो मतदान होए बर जाते, जिला देखत हुए हेलीकॉप्टर के घलो मदद ले जाते। अवैया 23 फरवरी के नारायणपुर के ओरछा विकासखंड में घलो मतदान होना है। यहाँ चुनाई के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेंगे। यह दरी चुनाई समर में 21,437 मतदाता अपन फैसला सुनाई। 36 सरपंच मिले, 13 निर्विरोध जीत मिले है। फिर 23 सीट पर कांटा की टक्कर है। 11 जनपद और 3 जिला पंचायत सदस्य पद ऊपर घला मतदान हुई है। चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था एकदम तंदुरुस्त है। एक स्तर का चुनाव पहले हुआ है, उसमें भी पहले से बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। रायनार जैसे मतदान केंद्र जहाँ पर पिछले साल 18-19% वोट हुआ था, वहाँ पे 60% वोट हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि ओरछा में पिछले साल जितना भी वोट हुआ उससे लगभग डबल, बहुत अधिकांश मतदान केंद्र में डबल वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव में लापरवाही बरतते ऊपर कलेक्टर एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी ला निलंबित कर दी। निर्वाचन कार्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में कार्रवाई हुई। जिला के मालखरौदा जनपद पंचायत अंतर्गत रनपोटा में मतदान के बेरा पीठासीन अधिकारी सहित कर्मचारी मन ऊपर दूसर पक्ष में मतदान कराए के आरोप है। गंभीर ये आरोप है। ये बेरा 2 घंटा तक मतदान गलो बंद रही, जकर ऊपर कलेक्टर पीठासीन अधिकारी ला और 3 मतदान अधिकारी ला निलंबित कर दे है। बातना को कोरबा में प्यार में पागल एक युवा का थाना पहुंच के जम के हंगामा करीस। पुलिस सा युवक ला समझाए के बड़ कोशिश करीस, फिर वो नहीं मानीस। असल में 24 साल के आशुतोष वर्मा रीवा मध्य प्रदेश के रही है। फिलहाल वो रिजदी किराया में रहते। शुक्रवार के दिन वो अचानक अपन प्रेमिका ला पाए के जिद ला लेके थाना आ गई। युवक के मांग रहीस के लड़की चाहिए। जब पुलिस से समझाने की कोशिश करीस तो थाना में ही खुदकुशी करे के धमकी देना शुरू कर दी। ये बताया जाता है कि युवक के दोस्ती युवक ले इंस्टाग्राम के जरिए हो रही, जो जल्दी ही प्यार में बदल गई। दोनों मिले जुले लगिन। फिर अब परिवार वाला मल्ला ये कर भनक लगिस तो वो लड़की ले मिले और बात करे ले रोक दिस। ये कल नाराज आशुतोष शुक्रवार के सीधा सिविल लाइन थाना पहुंच गई। थाना प्रभारी प्रमोद डटसेना के आगू ही आत्महत्या करे के धमकी दे लगे। युवा की हरकत ला देख के पुलिस वाला मन घलो असमंजस में पड़ गई। पुलिस वाला समझाए के बड़ कोशिश करीस, फिर अपन जिद मारे रहीस। बार बार आत्महत्या करे के धमकी देते रहीस। पुलिस लड़का के परिजन ला सूचना देते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू कर दे है। तो मेरा और उनका 2 साल से बात चल रहा है सर। तो उसके खिलाफ से भाई को उसको पता चला है। वो लोग मेरे से जान से मारने काटने की धमकी दी। अगर आप सबूत लेंगे सर तो उसको कॉल करूँगा सर। देखना तुरंत गाली मेरे खोज रहे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी सर यही मैं न्याय चाहता हूँ सर, और उसका लड़की को बुलाया जाए साथ में। फर्नीचर का काम करता है, जो कि एक लड़की से प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ है, और जो कि उस लड़की से मिलवाने और उसके साथ अपनी शादी कराने के लिए बोल रहा था। नहीं कराने पर वो पुलिस के सामने में ही वो धमकी देने लग गया कि मैं सुसाइड कर लूँगा यहीं पर करके। इसके भी ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में पत्नी ऊपर पेट्रोल डाल के मौत के घाट उतारने वाला आरोपी पति लोग पुलिस से गिरफ्तार कर ले हैं। घटना ढेलवाडी गांव के परिजन मन के मुताबिक आरोपी पति अपन पत्नी ऊपर चरित्र शंका करत रही। एकर स्थिति दोनों के बीच हमेशा विवाद होते रही। ऐसे में गुरुवार की बहनिया 4 बजे आरोपी गोपाल अपन पत्नी भावना कार में बैठा के सैर के बहाने घर ले गिस। महिला ला ले के गोपाल ढेलवाडी पुराना कॉलोनी दुर्गा पंडाल लगे मुक्तिधाम में गिस। महिला ला कार ले नीचे उतारी सो धक्का देके गिरा दिस। महिला जमीन में गिर गिस। तब गोपाल अपन कार ले पेट्रोल निकालिस और भावना के ऊपर डाल के आगे के हवाले कर दिस। जान बचाए बर महिला दौड़त रही। फिर आग बुझाए बर महिला नाला में कूद गिस। लोगन अस्पताल में पहुंचाइन, फिर इलाज के बेरा दम तोड़ दिस। फोन आया कि आपकी बहन जल गई है और उसको कटघोरा हॉस्पिटल में ले गया गया है। तो मैं कटघोरा पहुंचा। वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उससे पूछताछ किया, बात किया कि घटना कैसे हुआ करके। तो बताइए कि गोपाल अग्रवाल मेरे को सुबह घर में मारपीट किया है। उसके बाद कार में बैठा के घुमाने के नाम से लेके आया है और पेट्रोल लगा के आग लगा दिया है। रायगढ़ पुलिस साइबर अपराध पर सख्त एक्शन लेवत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र पुलिस ला ऐसे बैंक अकाउंट नंबर के जानकारी दे है जो रायगढ़ में अलग अलग बैंक में संचालित हुआ थे। ये खाता में लगभग 15 करोड़ रुपया ले ज़्यादा के ट्रांजेक्शन करेंगे। सबले बड़े बात यह कि ये सबो खाता के उपयोग ठगी के अलग अलग मामला में करेंगे। पुलिस सबो खाता धारक के खिलाफ मामला दर्ज कर ले है। अधिकारी मन के मुताबिक खाता ला उपयोग मनी म्यूल बड़ बेरा ले करे जाते हैं।
हमारे ज़िलों में फ़िलहाल जो 59 न्यू अकाउंट्स हैं उसमें कार्रवाई करते हुए FIR चक्रधर नगर थाना में पंजीबद्ध किया गया था जी। और उसमें और अकाउंट की जानकारी ली जा रही है। वर्तमान में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 2 म्यूल अकाउंट धारक हैं और 2 म्यूल अकाउंट को सप्लाई करने वाले लोगों में से थे। और बाकी आगे पुलिस और जांच करती रहेगी। जो आरोपी और अपराधी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के पद में छत्तीसगढ़ सरकार डाहले करे के नियुक्ति ला हाईकोर्ट में रिट ऑफ क्वारंटो के माध्यम ले चुनौती दे गए। डॉक्टर राकेश गुप्ता याचिका में नियम ला ताक में राख के नियुक्ति करे के बात कहे। याचिका में कहे गए कि फार्मेसी काउंसिल नियम के तहत रजिस्ट्रार के पद में MBBS डॉक्टर ला नियमित नियुक्ति दे के प्रावधान है। सरकार फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के पद में जौन व्यक्ति की नियुक्ति करे वो योग्य ही नहीं है और ना ही ओकर करना रजिस्ट्रार के पद में कार्य करे की योग्यता है। आप बता दें कि रिट ऑफ क्वारंटो याचिका के जरिए वो बात और तथ्य ला आगू लाए जाते जिसमें योग्यता नहीं हुई के बाद गलो नियम कानून प्रावधान ला ताक मारा के नियुक्ति कर दी जाते। बिलासपुर हाईकोर्ट नाबालिग के अपहरण और ओकर रेप के दोषी युवक के सजा बरकरार रखे। नाबालिग लड़की 19 फरवरी 2021 के लापता हो रही। परिजन की शिकायत में पुलिस महाराष्ट्र के अहमदनगर ले युवक ला गिरफ्तार करे के संग ही ओकर कब्जा ले नाबालिग लड़की ला बरामद करे रही। ट्रायल कोर्ट के सुनवाई के बाद सबूत के आधार में आरोपी ला दोषी मानत हुए अलग अलग धारा के तहत युवक ला 20 साल कैद की सजा सुना रही। युवक ट्रायल कोर्ट के फैसला के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर रही। जिसके बाद सुनवाई के बाद हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसला बरकरार रखे है। वाड्रॉप नगर के खरारा मंदिर ले शिवलिंग और धातु ले बने नाग की चोरी होगी। अज्ञात चोरमन वारदात ला अंजाम दिन घटना ले ग्रामीण मन में भारी आक्रोश है। ग्रामीण मन के मानन त ये चोरी हिंदू के आस्था ला ठेस पहुंचाए को उद्देश्य ले करे के काबर के महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य मेला के आयोजन होते। ग्रामीण मन मामला के शिकायत वाड्रॉप नगर पुलिस चौकी में करे हैं। पुलिस केस दर्ज कर अज्ञात चोरमन की तलाश शुरू कर दे है और उनके लिखित आवेदन पर अपराध क्रमांक 2325 कायम कर तत्काल मौका पर पहुंचा दल बल के साथ और इसकी पता तलाश के लिए जुट गया। बिल्कुल प्रयासरत है और इसमें कुछ क्लू भी मिल रहे हैं। उस क्लू पर हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि मेला से पहले चोर पुलिस की गिरफ्त में रहेगा। बस्तर राज परिवार आजकल धूमधाम ले बस्तर स्टेट के राजा कमलचंद बंसदेव के बिहाव समारोह का आयोजन करत है। 107 साल ले घलो ज्यादा बेरा के बाद राजमहल परिसर में बिहाव समारोह का आयोजन होते। कमलचंद बंसदेव के विवाह सतना के नागौद के राजकुमारी भुवनेश्वरी देवी ले हुआ थे। शुक्रवार के संजा चार्टर्ड विमान ने नवा महारानी के संग कमलचंद बंसदेव जगदलपुर पहुंचे। नवा दुल्हन के संग एयरपोर्ट ले जगदलपुर बग्गी में सवार होकर दोनों वर वधु राजमहल पहुंची। राजमहल में बड़बेरा के बाद दू सिंहासन घलो सजाएगी। देश भर के अलग अलग राजघराना पर विशेष दावत के घलो आयोजन करेगी। राजिम कुंभ कल्प में विभिन्न क्षेत्र में नागा साधु संत पहुंचे हैं। ये नागा संत मन के बीच एक 12 साल के नागा बाबा घलो शामिल है जो श्रद्धालु मन पर चर्चा के विषय है। नागा बाबा के नाम रेवागिरी महाराज है जो जूना अखाड़ा के 13 मड़ी जगरामा परिवार में शामिल है। कक्षा 8वीं तक पढ़े नरसिंहपुर जिला के ये बालक धर्म की रक्षा पर नागा बनना स्वीकार करे है। अभी ओकर प्रारंभिक स्थिति है। कुछ साल के कठिन परीक्षा के बाद वो पूर्ण रूप से नागा साधु बन जाए। हम 2 प्रकार से साधु बना जाता है। एक तो हिंदू धर्म का रक्षा के लिए, दूसरा भगवान को प्राप्त करने के लिए। हमने सब साधु संत शाही स्नान करते थे। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत बड़ा कुंभ था। सब दूर दूर से जनता लोग आते थे, नहाते थे। राजिम कुंभ कल्प में संत समागम के उद्घाटन समारोह हुई जहां मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। वहीं डॉक्टर रमन सिंह विधिवत संत समागम के उद्घाटन करें जो 26 फरवरी तक चले। यहाँ देश भर ले पहुंचे संत अपन विचार और धर्म के बारे में बताई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कहें कि छत्तीसगढ़ के आध्यात्म संस्कृति और आस्था के केंद्र राजिम कुंभ के शुरुआत 2005 में हो रही। बीच में कुछ व्यवधान आई, फिर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनत ही व्यापक तैयारी के संग एकर शुरुआत करे। राजिम का उस कुंभ को 2005 और 6 से शुरू किया। बीच में कुछ व्यवधान आए। विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री बनते ही
व्यापक तैयारी के साथ इसकी शुरुआत की है और अद्भुत सहयोग है। 144 साल बाद प्रयाग में जिस प्रकार दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कुंभ का आयोजन हुआ, तो ईश्वर का आशीर्वाद है।